आपके साथ। पूर्णिया 250 साल पुराना हो चुका है। यहाँ के इतिहास पन्नों में लिखे हुए हैं और कहा जाता है कि ब्रिटिश हुकूमत के वक्त नॉर्थ इंडिया का ये एक ऐसा ज़िला था जहाँ पर काले पानी की सज़ा होती थी। 250 साल पुराने पूर्णिया का इतिहास कुछ ऐसा भी है कि यहाँ पर नवाबों का शहर भी रहा है। जिस जगह पर हम खड़े हैं यहीं से पूर्णिया का उत्थान हुआ था। यह है पूर्णिया का चिमनी बाजार, जहाँ पर नवाब सिराजुद्दौला के परिजन भी रहते थे। आज हम जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि उन परिजनों के मरने के बाद उन्हें इसी चिमनी बाजार के कब्रिस्तान में दफनाया गया था। कब दफनाया गया था? 1903 के बाद। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि कागजात कह रहे हैं। 1903 के जो कागजात हैं उसमें साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि चिमनी बाजार के इस इलाके में कब्रिस्तान की ज़मीन है, उसमें कब्र भी दफनाए गए। लेकिन इस कब्रिस्तान की ज़मीन के पीछे विवाद भी चल रहा है। कहा जा रहा है कि कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा इस कब्रिस्तान की ज़मीन पर जबरन घर बनाया जाने लगा है। पहले दुकान लगाए गए, दुकान के बाद उसमें शेड डाले गए और अब धीरे धीरे पांव पसारते हुए वहाँ पर घर बनाने शुरू हो गए। 2 दिनों से ये मामला लगातार सुर्खियों में है पूर्णिया के। इस कब्रिस्तान से जुड़े मामलों को लेकर आज पूर्णिया सिटी के इस चिमनी बाजार में एक पंच बैठा है। समाज के तकरीबन सैकड़ों लोग हैं, आप हमारे पीछे देख सकते हैं। ये वो लोग हैं जो यहाँ के जिम्मेदार हैं, ये वो लोग हैं जो यहाँ के युवा हैं और ये वो लोग हैं जो यहाँ किसी फैसले के लिए बैठे। फैसला कैसा, हम उनसे ही जानेंगे और इतिहास जानने की कोशिश करेंगे। इस कब्रिस्तान की, इन विवादों के पीछे के कारण की और हकीकत क्या है, वो तमाम चीज़ें यहाँ पर खुलेंगी। नाम बताएं चाचा अपना। मेरा नाम मोहम्मद सफ़ीरुद्दीन है। आप यहाँ के निवासी हैं? मैं यहाँ के, मेरे पूर्वज यहाँ से 200 बरस पुराने निवासी हूँ और मेरे पूर्वज दादा लोगों के टाइम से, मैं छोटा था तब से ये बात को जानने की, ऊंचा जो मज़ार के तौर पर कब्र था, तो कुछ बुजुर्गान दीन की मज़ार भी थी और नवाबों लोगों का भी। यहाँ नवाब टोला कहा जाता है, आगे दरगाह शरीफ के आगे यहाँ नवाब का किला था और नवाब के हुकूमत के टाइम से ही ये कब्रिस्तान है। ये हम पूर्वजों से जाना और हमारी 63 वर्ष उम्र गुजर जाने के बाद मैं बचपन से आज तक देखता आ रहा हूँ ये कब्रिस्तान है। लेकिन कुछ रोज़ से मैं इसके जो देख रेख के संचालक लोग थे, यह 89 के सर्वे में इस लोग ने मुतवल्ली के तौर पर या मलकाना तौर पर कुछ अपना नाम दर्ज कराने के बाद इस कब्रिस्तान को वहाँ नाजायज़ तरीके से घर बनाना, ये मुसलमानों के हक के खिलाफ की बात है। कब्र का हर मोमिन एहतराम करता है। 1903 के सर्वे में ये कब्रिस्तान नजर आ रहा है। हाँ, कब्रिस्तान था। और आप लोग भी सुनते आ रहे हो, बुजुर्ग यहाँ पे आके। कब्रिस्तान था। अब आपको इस कड़ी से जुड़ी हुई एक अहम चीज़ बताते हैं। सोशल मीडिया पर एक खबरें इस वक्त काफ़ी चल रही हैं कि यहाँ पर इस कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर विवाद हुआ, जिसमें कुछ लोगों ने बंधक बनाया, तोड़फोड़ की, घरों को गिराया। उस चीज़ को हम स्पष्ट करने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। आरोप लगा है, ये है साहिबुल इस्लाम, इन पर आरोप है और इनके साथ इनके अन्य लोगों पर भी आरोप है। अब पहले बताएं आरोप क्या लगा है आप पर? आरोप जो लगाया है कि घर तोड़ा है, हम लोग घर नहीं तोड़े हैं। हम लोग के पास पुख्ता सबूत है। लिखित तौर पे जो वो दावा कर रहा है कि हमारा ज़मीन है, उसने जो एग्रीमेंट किया मोहम्मद नसीम के नाम, जो नसीम जो एग्रीमेंट किया, वो नसीम जब देखा कि नहीं ये सही में गलत है, कब्रिस्तान के ऊपर घर नहीं बनाना चाहिए, उसने खुद अपने हाथों से घर तोड़ा है। दरअसल एसजे न्यूज़ ने जो खबर चलाई थी, उस खबर में एक वीडियो था, जिस वीडियो के आधार पर ये आवाज़ उठनी शुरू हो गई है कि यहाँ पर कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर जो विवाद हुआ उसमें लोगों को बंधक बनाया गया। जैसा आपने साहिबुल इस्लाम से सुना कि उन्होंने ना ही कोई तोड़फोड़ की है, ना ही कुछ बंधक बनाया गया है। उस वीडियो से जुड़ी एक अहम कड़ी से हम आपको मिलाते हैं।
एक शख्स उस वीडियो में नजर आ रहा है जो खुद भी शटर के अंदर है और कहा जा रहा है कि शटर को गिराने के बाद लोगों को बंधक बनाया गया। उनसे ही जानते हैं कि दरअसल उस दिन हुआ क्या था। शटर के अंदर आप नजर आ रहे हो, क्या आप लोगों को बंधक बनाया गया था? जी नहीं, वहाँ असर हुआ कि उस दुकान में 2 गेट है, एक दक्षिण मुंह से एक पश्चिम मुंह से। तो पश्चिम मुंह पर से ये लोग बातचीत चल रहा था कि अभी फिलहाल दुकान को बंद कर दीजिए, बैठ के हम लोग मशवरा कर लेते हैं। तो उनका कहना था कि नहीं, दुकान मेरा खुला रहेगा, हम बंद नहीं करेंगे, आपको जो करना है कीजिए। जब उस भीड़ में हम जा नहीं पाए तो वो दक्षिण वाला रोड रास्ता से, मैंने सेटर से हम तब दुकान का अंदर गए। मतलब और कुछ लोग थे, मतलब हम लोग 5-7 आदमी थे और आगे में पूरा हुजूम लगा था। तो जैसे उधर गए इतने में ही मतलब माने हमारा सर जो है ऐसे अंदर ज़्यादा जा नहीं पाया, मतलब हम देख भी नहीं पाए। इसी के अंदर जो है बाहर से जो है तो आप लोगों को क्या बंधक बनाया गया था कि आप लोग नहीं, ऐसे बंधक नहीं, मतलब सेटर को बाहर से बंद किया कि आप अभी बंद कीजिए। तब हम लोग जो है सारा आदमी निकल गए बाहर, बस इतना ही बात। बंधक नहीं बनाया? नहीं, बंधक नहीं बनाया। और भी एक आरोप लगा है कि 20 लाख रुपए रंगदारी मांगे गए, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। क्या है हकीकत, समाज के कुछ जुड़े और लोग हैं। अच्छा, इस मामले को आप भी गौर से जान रहे हैं और परसों जो हुआ था मामला, उसमें आप भी मौजूद थे, उसमें पूरे समाज के साथ क्या हुआ था? पैसे के रंगदारी की भी बात आ रही है। उस जमीन पर कह रहे हैं कि उनकी अपनी ज़मीन है, कब्रिस्तान के नाम पर ये लोग हमसे पैसे की वसूली करते। क्या है पूरा मामला? ये सबसे पहला बात तो यह ज़मीन विवाद है कब्रिस्तान को लेकर के। कब्रिस्तान की ज़मीन को लोग हड़पना चाहते हैं और अपने अपने में शेयर करना चाहते हैं, जिससे यहाँ के आवाम जनता को लगा कि यह गलत हो रहा है। हमारा जो मुस्लिम समाज है, जिसमें कब्रिस्तान को उजाड़ना ये कहीं भी किसी भी शरीयत के माध्यम में नहीं है, जिस कारण हम लोग एक बैठक किए, मीटिंग किए और उन लोगों को रोकने के लिए मना करने गए कि भाई कब्रिस्तान में घर करना अच्छी बात नहीं है, हमारा शरीयत में नहीं है। आप लोग बैठिए, क्या पेपर है दिखाइए, बैठ करके इसका हल हो जाएगा। मगर यह लोग पूरा जिद पे आ गए, गाली गलौज करने लगे। इसी बीच जो है मतलब वो लोग का आरोप है कि इतना इतना पैसे का मांग है, तो वो लोग बेबुनियाद आरोप लगाया है हम लोगों पर। ऐसा कोई बात नहीं है, सामाजिक चीज़ है, पूरे समाज इसका विरोध कर रहा है, विरोध कर रहा है जो है। और ऐसा कोई बात नहीं है कि किसी के पास कोई दबंगाई है, कुछ है। पूरा समाज के लोग हैं, कोई दबंग लोग नहीं है इसमें से। सभी लोग समाज से बिलोंग करते हैं, समाज के लोग हैं। जो कुछ आरोप लग रहे थे हम उन पर चर्चा किए हैं। समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस बात को तय करने के लिए कि हुआ क्या था। वाकई ये ज़मीन कब्रिस्तान की है जो 1903 के सर्वे में नज़र आ रहा है, या फिर किसी ने इस ज़मीन पर जो है को ले लिया है और अब वो घर का मकान कर रहे हैं। इन चीज़ों पर कुछ और लोग हैं समाज के, हम उनसे बात करना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए, जो ज़मीन का मामला है 1903 के सर्वे में ये कब्रिस्तान दिखाई दे रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि वो ज़मीन उन लोगों ने खरीद ली है। क्या खरीद ली है या फिर मुतवल्ली के तौर पर है, क्या है पूरा स्पष्ट करें। जहाँ तक मतलब समाज के बात है, समाज के बुजुर्गान दीन है, सबको जहाँ तक मालूम है कि मतलब जो है ना ये ज़मीन मुतवल्ली के तौर पर है। ये जिम्मेदारी के नाते जो है ना कब्रिस्तान को देखभाल कर रहे थे और बहुत पुरानी कब्रिस्तान है, ये सबको मालूम है। हकीकत में ये कोई लीज पर नहीं है या ऐसा कुछ नहीं है, या अपना नाम पे जो है ना वो 1976 या बाद में जो सर्वे हुआ है उसी में जो है ना अपना रैयती नाम जो है ना बैठा दिया है, फिर भी जो है ना कब्रिस्तान का नाम ही, इसमें कोई अपना नहीं है। लगभग चीज़ें यहाँ पर खुलकर सामने आ रही है क्योंकि ये समाज बैठा है, ये पंच बैठे हैं, हर तरह के लोग हैं यहाँ पर। कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम मिट्ठू दास हुआ। मिट्ठू दास जी। आप इसी पूर्णिया सिटी के हैं? जी हाँ, हम लोग का पूर्वज यहीं पर सब समाप्त हो गए, किंतु जब से अभी हमारा उम्र 72 बरिस हो रहा है, जब से हमने जन्म लिया उस समय से अभी तक मैंने देखा क्या ये कब्रिस्तान है, खूंखार जंगल था, शेर भालू बाघ को देखे हम लोग, और अभी तक कोई उसको आवाज़ नहीं किया। किंतु पर जब कब्र के ऊपर में घर बनाना वो लोग चालू किया, कब्र को तोड़ना चालू किया, तो हम लोग को देखने में घिरना लगा। तब हम लोग इसका कोई समाधान किसी भाईचारे को किसी को बोले, वो लोग तब दिमाग लगाया तो माने कि इस तरीक़ा से नहीं होना चाहिए। चाहे हिंदू का कब्र हो, चाहे मुसलमान का कब्र हो,
किंतु कब्र में घर बनाना ये लोग चालू कर दिया। ये इसी समाज के हैं। इन्हें इस बात से घृणा आई कि मुस्लिम समुदाय के कब्रिस्तान पर जबरन घर बनाया जा रहा है। ये कतई हम पुष्टि नहीं करते हैं कि ये हकीकत है। अब ये चूंकि मामला अब न्यायिक दृष्टिकोण से चला गया है, न्यायालय के अधीन होने वाला है, तो ये वो तय करेंगे कि वाकई ये ज़मीन किसकी है। लेकिन जो फिलहाल समाज कह रहा है, जो उस वक्त के लोग हैं, जो इस कब्रिस्तान से जुड़े हुए इतिहास को जानते हैं, वो ये कह रहे हैं और पुष्टि कर रहे हैं कि 1903 के नक्शे में ये कब्रिस्तान है। अब हम उस नक्शे को भी देख लें कि 1903 में क्या दिखाया गया। ये नक्शा 1903 का है और ये वो ज़मीन है जिसमें विवाद चल रहा है। इस ज़मीन में, उस नक्शे में कब्र भी नज़र आ रहे हैं। तो ये तो तय माना अब जा रहा है कि 1903 में इस जगह पर कब्रिस्तान था। कब्रिस्तान की ज़मीन पर अब जो है निर्माण कार्य हो रहा है, कब्र भी है उसमें। अब और कुछ लोगों से जानते हैं और इस बात को थोड़ा सा और क्लियर करते हैं कि क्या है मामला। अच्छा, ये बताएं कि कब्रिस्तान की ज़मीन का ये विवाद कब से चला आ रहा है? ये बात देखिए, सबसे पहले कि उस कब्रिस्तान के किनारे उत्तर दिशा में आज से लगभग 5-6 साल पहले वो निर्माण कार्य स्टार्ट किया था। उस समय भी चिमलिया के जो भी मुस्लिम समुदाय है वो पहल किए थे। लेकिन जब किनारे था, वो पूर्वजों का, मुगल लोगों का शायद कब्र था, जिसको दहा के उस पर निर्माण किया गया। जो एक दो दुकान जो बनाया गया है, पक्का मकान जो दिखा रहा है कब्रिस्तान में, तो उसमें बोला कि विवाद चलो एक ही समुदाय का हम लोग सब आदमी हैं, चाहे बिहारी हो या शेषावादी हो, मेरा मुस्लिम भाई है, इसलिए उस चीज़ को इग्नोर करके कि बाकी ज़मीन तो कब्रिस्तान है ही, वहाँ अब ईमान धर्म उनका चला गया, तो हम उसके पीछे हम नहीं भागेंगे। लेकिन अब जो है बीचों बीच जो जेनविन 10 दिन पहले जिसको कब्र दिया गया, उस कब्र को खोद के उस पर निर्माण कार्य स्टार्ट किया गया। इसीलिए यहाँ का माहौल आक्रोशित हो गया और कोई विवाद नहीं है। ये दरअसल हम लोग का उम्र तो लगभग 30-40 साल हुआ। हमारे बाप दादा परदादा में जिस जगह पे अभी निर्माण हो रहा था घर, उस जगह पे ही मेरा दादा का कब्रिस्तान था। मरहूम यानी आपके दादा की कब्र पर ही कब्र पे ही घर निर्माण हो रहा था। लगभग बातें साफ हो गई है। अब एक चीज़ स्पष्ट करना है, जिसका सबसे अहम आरोप लगा है कि मकान को तोड़ा गया है, और तोड़ा किसने है ये स्पष्ट नहीं है। हम इनसे जानते हैं। आरोप लग रहा है आप पे कि जो निर्माण कार्य हो रहा था मकान का, टीन का शेड, वो सब तोड़ा गया है। किसने तोड़ा है ये जानकारी कुछ नहीं, हम लोग तो नहीं तोड़े हैं। रात में कोई तोड़ के गया। अब तो वो तोड़ने के बाद आरोप तो लगाएगा यही लोग तोड़ा है, हम लोग नहीं तोड़ा। अच्छा, बेबुनियाद है। ये जमीन किसकी? वो कौन निर्माण कार्य कर रहे थे उस पर? मकान कौन बना रहे थे? निर्माण कार्य जो पक्का वाला है वो नसीम नाम है। तो नसीम से आपकी बात थी कि आपका घर टूटा है? नहीं, नसीम खुद तोड़ा है। नसीम खुद तोड़ा? हाँ, खुद तोड़ा। यही चीज जब तक लिखित दिया, वो लिखित भी दिया। वो लिखित प्रमाण है आप जी, प्रमाण है लिखित। क्या लिखा गया है? लिखित पूरा कागज है। नसीम इस वक्त कहाँ है? नसीम इस वक्त होगा कहीं घर में होगा या दुकान में होगा। इनका कहना है कि इनके पास लिखित प्रमाण है कि उस घर को उसी नसीम ने तोड़ा है जो निर्माण करवा रहे थे। पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं यहाँ पर कि वो नसीम ने इसलिए तोड़ा है क्योंकि कब्रिस्तान की वो ज़मीन थी और उन्हें इस चीज़ की जानकारी नहीं थी, इल्म नहीं था। और चूंकि इस ज़मीन पर अवैध कब्जे की भी बात आ रही है, इस वजह से वो निर्माण कार्य हुआ था। लेकिन जैसे ये मामला उजागर हुआ, उन्होंने अपने मकान को तोड़ दिया है, जिसका आरोप भी इन लोगों पर ही लग रहा है। अब उस कागजात के तौर पर पुलिस क्या डिसीजन लेती है, न्यायालय क्या फैसला सुनाती है, या फिर सीओ के नज़र में ये मामला क्या है, ये अब न्यायालय के अधीन होने वाला है और वही इस चीज़ का फैसला करेंगे। लेकिन फिलहाल जो पंच में आकर हमने पंचनामा किया है इस कब्रिस्तान की ज़मीन को लेकर, वो ये स्पष्ट बताता है कि समाज के लोग 1903 के सर्वे में दिखाए गए कब्रिस्तान पर अब जो निर्माण कार्य हो रहा है वो अवैध नज़र आ रहा है। ऐसे में इस ज़मीन के विवाद को लेकर जो भी मामला आया है, जो भी विवाद आया है, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, उन पर स्पष्टीकरण नज़र आता दिख रहा है। ये एक लेटर है मेरे पास जिसमें लिखा गया है कि मैं मोहम्मद नसीम
पिता अब्दुल मजीद मरहूम, शाकिल मियाँ बाजार, पोखर टोला, थाना सदर जिला पूर्णिया। आज दिनांक 25 सितंबर 2021 ईस्वी, समय 8 बजे सुबह कनवा बाजार हाट में इकरार करता हूं कि यह कनवा बाजार हाट के बगल में मौजा जोका जलमिया, ये खाता नंबर है वगैरह सब चीज़ दिया हुआ है इसमें, और इसमें ये लिखाया है कि टोला से बजरिया किराया नामा से किराया पर लेकर अपने खर्च से दुकान बना रहा था, जो लिंटन तक तैयार हो गया था। विजुअल में वो दिख रहा है कि लिंटन तक वो घर तैयार था। अगली कड़ी में ये लिखते हैं कि उक्त ज़मीन कब्रिस्तान की थी। अब कब्रिस्तान की ज़मीन है, निर्माणाधीन मकान के नीचे कई कब्रें हैं जिसकी जानकारी मुझे नहीं थी। ये वो कह रहे हैं नसीम, जो उस चीज़ का निर्माण करा रहे थे, कल तक जब तक उनको ये जानकारी नहीं थी, ऐसा वो इकरारनामा में अपने कह रहे हैं। अगली पंक्ति में ये लिखते हैं कि अब मुझे तमाम बातों की जानकारी हो गई है। कब्रिस्तान या कब्र पर किसी तरह का निर्माण कार्य करना या अन्य उपयोग में लाना गैर कानूनी और शरीयत के नज़र से नाजायज़ है। बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई है, पढ़ने का वक्त नहीं है, लेकिन मोटा मोटी तौर पर स्पष्ट बता रहे हैं कि नसीम जिन्होंने उस घर का निर्माण कराया था, उन्होंने खुद से ये तोड़ा है, ये भी स्पष्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। फिलहाल हम पूर्णिया के ऐतिहासिक पूर्णिया सिटी में मौजूद थे। कब्रिस्तान की ज़मीन पर वाद विवाद जो चल रहा था, उस पर एक सर्वेक्षण के तौर पर पहुँचे थे, यहाँ के पंचायत के लोगों से बातचीत की और मामले को जानने की कोशिश की। बने रहिएगा एसडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।